हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को क्लास 8 में एक नया चैप्टर जो स्टार्ट किए थे सेल, उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हम सेल का इंट्रोडक्शन आपको बता दिए, ठीक है। सेल का एक नॉर्मल बेसिक स्ट्रक्चर बता दिए कि सेल के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो भी लिक्विड होते हैं उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस हो गया और प्लाज्म मतलब क्या हो गया, लिक्विड हो गया। यानी कि वैसा लिक्विड जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। फिर एक नया वर्ड देखे होंगे आप लोग कल के पीडीएफ में, साइटोप्लाज्म। साइटो मतलब सेल हो गया, प्लाज्म मतलब लिक्विड हो गया। यानी कि वैसा लिक्विड जो सेल के अंदर होता है, यानी कि न्यूक्लियस के मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है जो भी लिक्विड, उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। साइटो मतलब क्या हो गया, सेल, इसलिए सेल के स्टडी को हम क्या लिखे होंगे, साइटोलॉजी मेंशन किए होंगे, ठीक है। तो ये आप सेल का बेसिक स्ट्रक्चर समझ गए थे और सेल से रिलेटेड कुछ टर्म्स बताए थे। इसमें ये भी बताए थे कि डिस्कवरी ऑफ सेल बताएं। डिस्कवरी ऑफ सेल में क्या बताएं कि सबसे पहले जो है वह सेल के बारे में कौन बताएं, तो रॉबर्ट हुक बताएं 1665 में, ठीक है। वो बताएं, लेकिन वो कौन सा सेल था, डेड सेल था। लिविंग सेल के बारे में उसके बाद एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक यानी कि एवी ल्यूवेनहॉक वो बताएं, वो लिविंग सेल के बारे में बताएं, ठीक है। न्यूक्लियस को डिस्कवर कौन किए, तो रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस का डिस्कवर किए, ठीक है। ये ओवरऑल सेल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन था। फिर उसके बाद सेल थ्योरी वो भी उसमें डिस्कस कर दिए थे, ठीक है। अब देखिए उसके आगे है कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब देखिए क्या होगा कि जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म हैं वो हम क्या बोले कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो क्या होते हैं कि ओवरऑल सेल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। इसलिए सेल को क्या बोला जाता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म जो होगा वो सेल के बेसिस पे दो टाइप के होंगे। एक होंगे आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक होंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मतलब एक हो गया, ठीक है, और मल्टी मतलब मेनी, ठीक है। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से मिलके बने हो और एक ही सेल के अंदर सारा अपना जो लाइफ एक्टिविटीज़ होता है वो सब करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। जैसे अमीबा इसके एग्जांपल में हो गया। आप अमीबा का देखिए, अमीबा का फिगर ड्रॉ करना क्या ईजी है, कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा फिगर बना दीजिए लेकिन क्लोज होना चाहिए, ठीक है। वो क्या हो गया, आपका अमीबा हो गया, ठीक है। तो अमीबा में देखिए हम लोग की तरह क्या पैर हाथ ये सब तो नहीं होता है। वह मूव करने के लिए क्या करता है, फॉल्स फुट जिसको बोलते हैं सूडोपोडिया, उसके द्वारा क्या होता है, मूव करता है, फूड को भी उसी से पकड़ लेता है, ठीक है। तो उसमें क्या होते हैं कि डिफरेंट सेल नहीं होते, उसमें एक ही सेल होते हैं और एक ही सेल के अंदर वो अपना सारा एक्टिविटीज़ करता है, लाइफ एक्टिविटीज़, ठीक है। इसलिए अमीबा को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोले जाते हैं, ठीक है। और उसी तरह आपका क्या है, पैरामीशियम हो गया। दूसरा जो है वो आपका है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किसको बोलेंगे, तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत मतलब मोर देन वन बोल सकते हैं या मेनी सेल से मिलके बने होंगे, ठीक है। और क्या होगा कि डिफरेंट जो होंगे सेल वो ऑर्गेनाइज्ड होके मतलब सेम टाइप के सेल ऑर्गेनाइज्ड होके क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। मान लीजिए जो हाथ का सेल होगा, हैंड का सेल होगा, उसका काम क्या होगा, वो कंबाइंड होकर टिश्यू बनाए, तो उसका मेन काम क्या होगा, पकड़ने का, कैचिंग करने का, ठीक है। तो उसका अलग फंक्शन है। जो आई का सेल होगा वो क्या करता होगा, देखने का काम करता होगा, तो उसका अलग फंक्शन होगा। तो हम लोग में क्या होते हैं कि जो आपका सेल हो गया, सेम सेल कंबाइंड होगा तो टिश्यू बनाएगा, और टिश्यू का क्या होता है, अलग अलग फंक्शन होता है। ऐसे बोल सकते हैं सेल का क्या होता है, अलग अलग। जो सेल देखने का काम करता है उसको देखता ही है केवल। जो सेल पकड़ने का काम करता है, जैसे हाथ का जो सेल होगा वो पकड़ने के लिए एक्टिव है तो वो पकड़ने का काम करता है, ठीक है। यानी कि हम लोग में क्या होता है, डिफरेंट सेल होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा सेल होते हैं जिसका काम क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या हो जाएंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे। इस वर्ड को बोला जाता है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर किसको बोलेंगे, इसमें क्या होगे कि डिफरेंट सेल जो होंगे मतलब अलग अलग टाइप के सेल हैं, उसका अलग अलग फंक्शन है, इसी को बोला जाता है डिवीजन ऑफ लेबर, जो किस में देखा जाता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो
कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसका तो बेसिक यूनिट क्या हो जाएगा आपका, लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा आपका, सेल ही होगा। ठीक है, यहाँ पे एक हमें क्या बनाया, फ्लो चार्ट बनाया है, उसमें क्या है, बहुत सारा सेल क्या होगा, सेल का सेम फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, उस टाइप का सेल क्या होगा, कंबाइंड होगा, टिश्यू बनाएगा, बहुत सारा टिश्यू जिसका सेम फंक्शन होगा वो कंबाइंड होकर ऑर्गेन बनाएंगे। जैसे ऑर्गेन के एग्जांपल में लीवर, किडनी, ये सब क्या आपके ऑर्गेन है। बहुत सारा ऑर्गेन कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा, ऑर्गेन सिस्टम बनाएंगे। जैसे में डाइजेशन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, वो सब क्या हो गया आपका ऑर्गेन सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया। ऑर्गेन सिस्टम बहुत सारे कंबाइन हो क्या बनाएंगे, ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। इसमें हम लोग आ गए और प्लांट आ गए। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल क्या था, फ्लो चार्ट था। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है ऑर्गेनिज्म्स शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। अब देखिए यहाँ पे कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल नंबर में वैरायटी होगा, शेप में वैरायटी होगा, साइज में वैरायटी होगा। वो डिपेंड करता है क्या कि कौन सेल का क्या फंक्शन है, फंक्शन के अकॉर्डिंग सेल का साइज होता है। नंबर डिपेंड करता है किस टाइप का क्या है ऑर्गेनिज्म। जैसे क्या हो गया कि हम लोग हो गए और क्या एलिफेंट हो गए, तो हम लोग का क्या है कि नंबर ऑफ सेल क्या होगा, कम होगा ऑब्वियसली, क्योंकि सेल का वो हाथी जो है, एलिफेंट जो है, उसका वेट क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो जिसमें वेट ज़्यादा हो गया उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होंगे। ये नहीं होगा कि उसके सेल का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, ये नहीं होगा। नंबर ऑफ सेल ज़्यादा होंगे क्योंकि उसका क्या है, वेट ज़्यादा है। ठीक है, उसका मास ज़्यादा है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो गया एक हम फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। इस फ्लो चार्ट को समझते हैं कि देखिए मेल और फीमेल है। तो मेल जो होते हैं वह क्या सिक्रीट करते हैं, तो स्पर्म सिक्रीट करते हैं। स्पर्म क्या है, सेक्स सेल है। ठीक है, और फीमेल जो है वो ओवम सिक्रीट करती है। ओवम क्या है, तो सेक्स सेल है। जब स्पर्म और ओवम मिलता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। स्पर्म ओवम मिल के एक क्या बनाता है, फर्टिलाइज्ड एग बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। और जाइगोट क्या होता है, सिंगल सेल होते हैं। ठीक है, वहीं से हम लोग का क्या होता है, विकास होता है, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वहीं से उसके डेवलपमेंट होता है। अब जाइगोट एक सिंगल सेल है, वो क्या होगा, धीरे धीरे उसमें क्या होगा, डिवीजन होगा, टूटेगा, ब्रेक करेगा और क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। फिर उसमें डिवीजन होगा और क्या बनाएगा, बेबी बना देगा। ठीक है, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वह सिंगल सेल से ही आता है। यही ना आपका सेल थ्योरी था कि कोई भी सेल जो नया आता है वह प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आता है। उसी में डिवीजन होके 1 से 2 हो गया, 2 से 4 हो गया, इस तरह करके उसमें नंबर ऑफ डिवीजन होते रहता है। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियंस ऑफ सेल विच वेरी इन शेप एंड साइज। इसका शेप और साइज क्या होता है, अलग होता है। अब देखिए यहाँ पे वर्ड सबको क्लियर कर दिए हैं कि स्पर्म किसको बोलेंगे, तो मेल सेक्स सेल या गैमेट को क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। ओवम किसको बोलेंगे, फीमेल सेक्स सेल, और गैमेट को क्या बोलेंगे, ओवम बोलेंगे। फर्टिलाइजेशन किसको बोले कि मिक्सिंग ऑफ मेल सेक्स सेल एंड फीमेल सेक्स सेल इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जाइगोट किसको बोलेंगे, तो फर्टिलाइज एग जो है उसको क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे। जाइगोट है क्या, तो फर्टिलाइज एग है, यानी कि सिंगल सेल है। उसी से क्या होता है, ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। 1 सेल से 2, 2 से 4 होके आपका क्या बना दिया, एम्ब्रियो बना दिया। एम्ब्रियो से क्या हो गया, डिवीजन होते होते बेबी बन गया, और इस तरह क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। थैंक यू।